प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है कि वर्कशॉप कैलकुलेशन के दूसरे चैप्टर में फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले भिन्न क्या होता है, तो भिन्न एक अपूर्णांक होता है, यानी कि एक अपूर्ण संख्या होती है। इसको हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर कोई मैं भिन्न लिख दूँ 2/3, इस ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं, जो नीचे वाला है इसको हर बोलते हैं। यह एक अपूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक आपको पता ही है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब क्या है, पूर्णांक संख्या है। ये अपूर्णांक होता है। तो इन दोनों के मान के आधार पर ये भिन्न कितने प्रकार का होता है, ये मैं आपको बता दूं। देखिए, यदि किसी भिन्न का अंश जैसे ये 2, 3 से कम है, यानी कि हर से कम है, तो उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। दूसरा अनुचित भिन्न होता है। वह भिन्न जिसका अंश हर से अधिक होता है वह अनुचित भिन्न होता है। मिश्र भिन्न, इसको हम पूर्णांक के साथ लिखते हैं। वह भिन्न जिसको हम पूर्णांक के साथ लिखते हैं, 2/3/5 या 2-3/5, ये क्या होता है, मिश्र भिन्न होता है। अगली कड़ी में आपको बता दूं कि इसको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, इसकी अवधारणाएं कैसे बनती हैं। जैसे एक मैं फिगर बनाया हूँ, ये वृत्त, जिसको 4 भागों में डिवाइड किया हूँ, तो इसके प्रत्येक भाग को हम 1/4 लिख सकते हैं। इसी प्रकार कुछ भी हो, वृत्त चाहे कुछ भी, एक ये चित्रफल बना दिया जाए या वर्ग बना दिया जाए, और इसको हम 2 भागों में बांट दें, तो इसके प्रत्येक भाग को 1/2 कहेंगे। यदि बराबर भागों में बांटते हैं तो ठीक है, ये भी 1/2 हो जाएगा यदि बराबर भाग में है। तो इसी प्रकार से और भी आकृतियाँ होती हैं जिसको हम बांट करके प्रदर्शित कर सकते हैं। अब कैलकुलेशन के रूप में कैसे इन भिन्नों में हम गुणा कराते हैं। देखिए, सबसे पहले हम गुणा देखते हैं। जैसे एक भिन्न दिया गया है 2/3, दूसरा दिया है 3/5, इनमें गुणा कराना है। तो क्या करते हैं, अंश से अंश में गुणा कराते हैं, हर से हर में गुणा कराते हैं। यहाँ कराते हैं 2 तिहाई 6, 3 5 15। असम आई और भी भिन्न होंगे यदि, तो सभी भिन्नों के अंश को एक साथ गुणा करा दीजिए, लिख दीजिए ऊपर, फिर सबके हरों को एक साथ गुणा कराइए और नीचे लिख दीजिए। ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर भाग किसे करते हैं, जैसे 2 भिन्न को लेकर के मैं भाग किया हूँ, 2/7 भागे 6/7। तो ये सिंबल जो डिवीजन का होता है इसको हम मल्टीप्लिकेशन बदलते हैं, और जो ये दाहिने साइड वाला भिन्न होता है इसको हम चेंज कर देते हैं। इसे 7/6 कर दिए, अंश को हर बना देते हैं और हर को अंश बना देते हैं। कट गया 2 तिहाई 6, 7 से 7 कट गया, ऊपर 1 बचा, नीचे 3। जोड़ कैसे करते हैं, इसे 3 भिन्न दिया गया, 3 को जोड़ना है। क्या करेंगे, सबके हरों को, जैसे 2, 4, 8 का लसा निकालेंगे, क्या होगा 8। फिर प्रत्येक भिन्न के हर से इस लसा में भाग करेंगे, इसमें 2 से करेंगे, 2 चौके 8, 4 बार में कटा, 4 से अंश में गुणा करेंगे, यानी कि 1 में, 4 एकम 4, प्लस है प्लस, 4 से 8 में करते हैं भाग, 4 दूनी 8, 2 बार में कटा, 2 से 1 में, 2 एकम 2, प्लस है प्लस, 8 से 8 में भाग करेंगे, 1 बार में कटेगा, 1 से 1 में गुणा करेंगे 1, ऊपर प्लस का चिन्ह है, सब जोड़ देते हैं, 4 2 6 1 7/8, आंसर हो गया 7/8। पुनः अब जो है कि हम सब्ट्रैक्शन यानी कि सब्ट्रैक्ट घटाना के बारे में, जैसे 2 भिन्न दिया गया है, 21/4 और -5/12। उसी प्रकार से जिसे जोड़ के हैं, 4 और 12 का लसा कितना हुआ 12, 4 से 12 में भाग करेंगे, 4 तिहाई 12, 3 बार में कटा, 3 से 21 में गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 63, माइनस है तो माइनस, ये 5 है तो 5, 12 एकम 12, 1 से 5 में गुणा करेंगे 5, 63 में से 5 घटा देंगे, कितना बचेगा 58, 58 5 63 होता है ना, बटा 12। अब कोष्टक के बारे में देखते हैं। कोष्टक वाले सवालों को कैसे हल किया जाता है। कोष्टक कितने प्रकार का होता है, तो कोष्टक आपका 4 प्रकार का, जैसे रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। इनको यदि शामिल करते हुए कोई सवाल दिया गया हो जिसमें जोड़ घटाना गुणा भाग सब हो, तब कैसे हल करते हैं, किसको पहले हल करते हैं। सबसे पहले कोष्टक वाले पद को हल करते हैं, जो कोष्टक में रहता है, उसमें भी किसको हल करते हैं, जिसमें का लिखा हो। का मतलब भी गुणा ही होता है, लेकिन का वाले पद को हल करते हैं। उसके बाद 3rd नंबर पर भाग करते हैं, 4थे नंबर पर जो है कि गुणा, उसके बाद से जोड़, उसके बाद घटाना करते हैं। इसके लिए एक नियम बनाया जाता है बोर्ड मास। बोर्ड मास के अनुसार ही जो है कि कोष्टक वाले सवालों को हल किया जाता है। बी मतलब ब्रैकेट, ओ माने ऑफ मीन्स का, डी माने डिवीजन, एम माने मल्टीप्लिकेशन, ए माने एडिशन, एस माने सब्ट्रैक्शन। कुछ इस प्रकार के सवाल को हम आगे हल कर रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखिए। अच्छा, हल किया हूँ, जैसे देखिए
यहाँ दिया गया है 10 गुणे 8 गुणे 6 धन 11 माइनस 2 धन छोटा कोष्टक में 7/8 माइनस 1/2। क्या किए हम 10 गुणे 8 उसे भी लिख दिया, फिर इसको जोड़ दिए 6 और 11 कितना हुआ 17, 17 में से 2 घटा देंगे 15, ये प्लस है तो प्लस, फिर 8 और 2 का लसक कितना हुआ 8। 8 से हम 8 में भाग करेंगे तो एक बार में कटेगा, 1 से 7 में गुणा करेंगे 7 माइनस 2 से 8 में भाग करो, 2 चौके 8 4 में कटा ना, 4 से 1 में गुणा करेंगे 4 एकम 4। फिर नीचे आते हैं सेम वैसे ही लिख दिया 8, ये मझले कोष्टक में 15 प्लस 7 में 4 घटा देंगे 3/8। फिर नेक्स्ट यहाँ देखिए मल्टीप्लिकेशन, ये हम गुणा करा देंगे 15 8 है 20 से 120 और 3 123/8। 8 गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा 123/8, 8 से 8 कट गया, क्या बचा 10 गुणे 123, 10 और 123 में गुणा करेंगे तो 1230। और समझ में आई। इसे ही हम जो है कि ब्रैकेट वाले कोष्टकों, ब्रैकेट यानी कि कोष्टक वाले सवालों को हल करते हैं। निश्चित ही आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित आप वीडियो हल करिए, मतलब क्वेश्चन, इस वीडियो को देखते हुए क्वेश्चन को हल करिए। समझ में यदि नहीं आता है क्वेश्चन, तब आप जो है कि निश्चित ही उस सवाल को व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए, मैं उसको सॉल्व करके भेजने का प्रयास करूंगा। और इससे संबंधित कुछ समझ में ना आया हो तो आप वो भी भेजें, मैं इसको पुनः अच्छे ढंग से बताने का प्रयास करूंगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।